हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। पहले तो आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों। और अगर आप पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 50 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में आपके पूरे पेपर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है उसकी तैयारी आपने अच्छे से की कि नहीं की, ये बहुत हद तक तय करेगा कि आप असली एग्जाम जब पटवार का देने वाले होंगे तो आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग के बारे में दोस्तों थोड़ा एक तरीके से एनालिसिस में लेकर आया हूँ कि किस तरह से पटवार को लेकर आपको तैयारी प्लान करनी चाहिए, या जितनी तैयारी कर ली अब उसे नई दिशा किस तरह देनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ये भी आप जानते होंगे कि आपने कहीं ऑफलाइन पढ़ा होगा या किसी ऑनलाइन कोर्स से पढ़ा होगा। टेस्ट सीरीज आपने अच्छे से पढ़ी कि नहीं, मतलब आप टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया कि नहीं लिया, बहुत सारे मॉडल पेपर्स आपने हल किए कि नहीं किए, तो इस तरफ भी आप ज़रूर ध्यान देंगे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। फिलहाल लौटते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर। समस्याएं नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा है, मैथमेटिक्स कम है। मैथ्स जितनी है उसमें भी अगर 3D मेंसुरेशन को छोड़ दिया जाए, यानी त्रिविमीय क्षेत्रमिति को छोड़ दिया जाए, तो मैथमेटिक्स पूरी अर्थमेटिक है। पिछले एग्जाम के एनालिसिस की बात करूं तो बहुत टफ नहीं आया था। रीजनिंग जरूर थोड़ी थोड़ी परेशान करने वाली थी, उस पर हम बात करते हैं किस तरह होगा। पहले दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप पटवार का एग्जाम दे रहे हो तो जो पिछले 2021 का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस आपने ऑलरेडी किया होगा। तो एक बार मैं इस पूरे पेपर का एनालिसिस 2 मिनट में आपके सामने करना चाह रहा हूँ और फिर मैथ्स और रीजनिंग पे थोड़ी डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों पिछली बार 23 अक्टूबर को 2 शिफ्ट हुई थी और 24 अक्टूबर को 2 शिफ्ट हुई थी 2021 में। इन सभी शिफ्ट्स में आप देखोगे तो विज्ञान के 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, इंडियन ज्योग्राफी के आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, इंडियन हिस्ट्री के आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, चौथी शिफ्ट में 8 देखने को मिले थे। पॉलिटी ऑफ इंडिया पे आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिले थे, इसमें 6 देखने को मिले। राज्य व्यवस्था राजस्थान में आपको लगभग 8-8 प्रश्न हर शिफ्ट में मिले। राजस्थान के भूगोल पे 3 से 5 क्वेश्चंस के बीच में मिलेंगे। राजस्थान के इतिहास पे दोस्तों 5-6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कला संस्कृति पे 9, 14, 10, 11। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस पर स्पेशल फोकस दिया होगा ये मैं मानता हूँ। हालांकि मैं बात सिर्फ मैथ्स रीजनिंग ही करूंगा, पर एक बार पूरे पेपर का एनालिसिस आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। इंग्लिश के दोस्तों फिक्स है, 10-10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएंगे और हिंदी के 12-12। ये पूरा पार्ट ही अलग हो गया हिंदी इंग्लिश का। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग की। वैसे तो ये 30 और 15 है, 30-15, 30-15, 30-15, पर जो गणितीय संक्रिया वाला टॉपिक है, प्लस को माइनस कहें, एट द रेट को डिवाइड कहें, वो वाला जो टॉपिक होता है रीजनिंग का, अगर उसे मैथ्स जैसा समझ लिया जाए तो वो 2 क्वेश्चंस वहां चले गए। तो आप ये समझ लो मैथ्स और रीजनिंग मिला के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है। अब ये जो है ना दोस्तों, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि ये वो मैथ्स और रीजनिंग वाला वो सेक्शन होता है जहाँ टाइम भी बहुत ज़्यादा लग सकता है या टाइम बहुत ज़्यादा बचाया जा सकता है। और अगर अच्छे से स्कोर कर लिया तो गारंटी है कि अगर आंसर आ गया है, ऑप्शन में मिल गया है, तो सही ही होगा। यानी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग आपके इस पूरी परीक्षा में जो सब्जेक्ट्स हैं वो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। वैसे कंप्यूटर के 15-15 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। देखो, तो कल्चर, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्नों की संख्या की दृष्टि से। 150 में से 15-15 क्वेश्चंस अगर करंट अफेयर्स के और कंप्यूटर के आ रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं, राजस्थान कला संस्कृति के भी 10 क्वेश्चंस के आसपास अगर आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बार एनालिसिस करते हैं मैथमेटिक्स का और फिर रीजनिंग का भी इसी वीडियो में करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पता होगा वैसे आपको कौन कौन टॉपिक्स हैं और कितने कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहली बात तो जो पिछली बार एग्जाम हुआ था, ये 2021 वाला अपना, बहुत संतुलित पेपर था। मतलब हर टॉपिक के लगभग बराबर वेटेज थे, मतलब किसी एक दो टॉपिक की वजह से बहुत ज़्यादा स्कोर आ जाएगा या किसी एक आध टॉपिक को छोड़ दूंगा तो बहुत ज़्यादा स्कोर गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लगभग सारे टॉपिक्स देखोगे तो 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3 क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक के देखने को मिल रहे हैं मैथमेटिक्स में। अब ये गणितीय संख्या, वैसे तो ये रीजनिंग का टॉपिक है, पर ठीक है प्लस माइनस है इसमें, इसलिए हमने इसको अगर मैथ्स में मान लूँ तो 28 तो अपने इसमें जो है क्वेश्चंस हो गए। अभी आप देखो कि गणितीय संक्रिया जो है ना, वो गणितीय संक्रिया दोस्तों आपके 2-2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं।
वैसे ही प्रतिशत की अगर बात करूं तो 3-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। SICI की बात करूं तो 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। रेशियो प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन आया। अब रेशियो प्रपोर्शन का भले एक क्वेश्चन आया हो, पर कहीं ना कहीं लाभ हानि में भी रेशियो काम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी रेशियो काम आता है। इसलिए रेशियो का केवल एक ही क्वेश्चन आया, वो भी कोई कभी सिक्के वाला आया, कभी बहुत इजी से क्वेश्चंस आए थे। एवरेज का दोस्तों 2-2 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक नियम जो कि अपने आप में कोई टॉपिक नहीं होता, आपने वो टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा। इस एग्जाम में टाइम एंड वर्क सिलेबस में नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस भी नहीं है, पर टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा। 5 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 25 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये उसी तरह का टॉपिक है। तो एक नियम नया टॉपिक था, तो ये इसके 2-2 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही क्षेत्र मिति के 2D और 3D मिला के 3-3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें 3D के आ रहे हैं 2 और 2D का आ रहा है 1। अगर लेवल की बात करूं तो लेवल टफ नहीं था, पर हाँ लेवल मैथमेटिक्स की अगर बात हो तो लेवल मेरे लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए इजी हो सकता है, किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। तो मैथमेटिक्स में हर टॉपिक को दोस्तों बराबर एक तरीके से यहाँ पर मिल रही है वेटेज की अगर बात करें। पर कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स दोस्तों एक परिवार के होते हैं। आपने बोला सर इसका क्या मतलब है? मैंने इसका बोला भाई कि प्रतिशत, लाभ हानि और CISI, ये तीनों क्या है? ये तीनों परसेंटेज के ही तो प्रारूप है। परसेंटेज सीखोगे तभी तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सीखोगे, या परसेंटेज सीखोगे तभी तो लाभ हानि समझ में आएगी। तो ये एक फैमिली के हैं। तो ये आपके दोस्तों देखो 7-8 क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ पर इन तीनों टॉपिक्स का लग रहा है। तो इस पूरी फैमिली का, परसेंटेज फैमिली का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। बाकी हर टॉपिक बराबर बराबर है। कुछ टॉपिक्स में चुनौती नहीं है। एक नियम हंसते खेलते क्वेश्चन जैसा भी आएगा कर लोगे। एवरेज का और अनुपात का क्वेश्चन जैसा भी आएगा हंसते खेलते कर लोगे। अगर कहीं डिफिकल्टी आ सकती है तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफिकल्टी आ सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस में डिफिकल्टी आ सकती है, और मेंसुरेशन में यानी क्षेत्र मिति में डिफिकल्टी आ सकती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो 2 क्वेश्चन यहाँ से हटा दो दोस्तों, तो मैंने आपको बताया ये जो 28-17 है ना, ये एक्चुअली 25-20 भी हो सकता है, 25-20 भी हो सकता है, या ये 30-15 भी हो सकता है, या ये 24 और 21 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे मैथ्स के जो है कम क्वेश्चंस आएंगे, पिछली बार भी कम आए थे, तो 25-20 भी हो सकता है ये 32 और 13 भी हो जाए। डिविजन्स नहीं है, पर हाँ 30-15 ये एक आइडियल सिनेरियो लेके चलो आपके 30 क्वेश्चंस के आसपास रीजनिंग के आएंगे और 15 क्वेश्चंस के आसपास मैथ्स के आएंगे। अब रीजनिंग पे आऊं दोस्तों, जब पिछली बार ये नया सिलेबस आया था पटवार का, तो 2-3 ऐसे टॉपिक आए जो आपके एग्जाम के अलावा, यानी पटवार राजस्थान में पटवार भर्ती के अलावा वो राजस्थान की किसी परीक्षा में नहीं आते। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो चित्र मैट्रिक्स के प्रश्न याद रखना। एक मैट्रिक्स वो लुप्त वाली होती है, वो नहीं, फिगर मैट्रिक्स। क्या दोस्तों? फिगर मैट्रिक्स। ये फिगर मैट्रिक्स राजस्थान के किसी एग्जाम में नहीं आती, तो इसको पढ़ने में बच्चे को समस्या हुई थी। इसके साथ ही अगर बात करूं दोस्तों, इनपुट आउटपुट बैंकिंग एग्जाम में आता है, बाकी SSC में भी नहीं आता, तो इसको पढ़ने में बच्चों को समस्या होगी। और एक दोस्तों अपना टॉपिक था निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग और एक टॉपिक दोस्तों अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज। कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज। तो कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज मतलब गाद्यांश से निष्कर्ष निकालना, वो भी एक नया टॉपिक था। तो ये 4 टॉपिक आपके इस पूरे सिलेबस को राजस्थान की बाकी भर्ती परीक्षाओं से बहुत अलग बनाता है। और इनके प्रश्नों की संख्या देखो, इनपुट आउटपुट के 3, क्योंकि इनपुट आउटपुट आपने पढ़ा होगा, पहले चरण दिए हुए होते हैं, तो इतने बड़े चरण को पढ़ना और फिर एक क्वेश्चन तो आएगा नहीं। बैंक में तो जब इनपुट आउटपुट आता है तो 5 क्वेश्चंस का सेट आता है, ताकि एक बार आपने पूरा नॉलेज लिया फिर 5 आंसर्स देने। यहाँ पे आपके 3 प्रश्न इसके आए थे। डिसीजन क्षमता के दोस्तों आए तो नहीं, पर मुझे लगता है कि इस बार डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज भी, क्योंकि आपको किताबें ही नहीं मिलेंगी जिसमें ये टॉपिक आपको मिले। रीजनिंग 40 जो मेरी किताब है उसमें जरूर आपको मिल जाएगा, है ना, बाकी वो किताबें ही नहीं आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो ये कुछ कारण है जो इसको अलग बनाते हैं। तो आपको मैंने बताया
बाकी रीजनिंग ना जैसे लेटर्स पे आधारित है, तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण भी लेटर्स का है, इसके आप देखो 2-2 क्वेश्चंस आए थे। वैसे ही आप दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग देखोगे तो उसके भी जो है 3-3 क्वेश्चंस आए थे। तो ये 2 और ये 3, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, ये केवल और केवल आपके अक्षर बोध पे ही तो डिपेंड करते हैं, है ना। और डायरेक्शन टेस्ट इजी ही होता है, डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ता है थोड़ा। सदृश्यता परीक्षण, ये कोई टीचर, ये वर्गीकरण, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कोई टीचर आपको खास पढ़ा नहीं सकता, ये अपने आप ही पढ़ने होते हैं। कम से कम 500-500 एग्जाम्पल्स इनके पुराने एग्जाम्स के देख के जाओ, एसएससी के, राजस्थान के एग्जाम्स के, हर एग्जाम में आता है। पर इसमें टीचर वैसे भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। पर इनके प्रश्नों की संख्या देखो आप, 2-2 यानी 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो खुद ही पढ़ने होते हैं। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। कथन निष्कर्ष, अब कथन निष्कर्ष हो सकता है आपके नॉर्मल वाला है, या कथन निष्कर्ष हो सकता है वो गद्यांश से निष्कर्ष निकालने वाला है। दोनों केसेस में आपको 3-3 क्वेश्चन यहाँ शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो इन 4 टॉपिक का स्पेशल ध्यान रखना, डिसीजन मेकिंग, इनपुट आउटपुट, कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज और कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला तो पढ़ ही चुके होगे, ये मुझे उम्मीद है। यानी आप इन 45 में से दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग के 45 में से आप 40 प्लस तो आराम से कर सकते हो। एक आध, मतलब मैं 45 से 45 बोलना चाहता हूँ, पर आप 40 से ऊपर आराम से कर सकते हो, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन में आपसे कोई भूल चूक, छोटी मोटी भूल चूक हो जाएगी, या एक आधा क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा। इन दोनों केसेस को अगर मान लो तो 41-42 प्रश्न, 43 प्रश्न मैथ्स रीजनिंग के सही करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप इसको आप कर लोगे। हाँ, गद्यांश से निष्कर्ष निकालना देख लेना, मतलब एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पढ़ने और मेरे पढ़ाने दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, अलग टॉपिक है, मिलता ही नहीं है तो अलग ही होना भाई। एक तो रिसोर्सेज है, संसाधन नहीं है इसको पढ़ने के, तो इसको आप छोड़ भी दोगे तो डरना मत। पर इनपुट आउटपुट नया टॉपिक, इसको मत छोड़ना भाई, क्योंकि आता सिर्फ पटवार में ही है पूरे राजस्थान में, बट इसको आपको पढ़ना है। इज दैट क्लियर? ओके। और अभी तक आपने किन माध्यम से आप पढ़ रहे हो, किन किताबों से आप पढ़ रहे हो, किस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब आपने अभी तक तय कर लिए होंगे, मुझे आपसे उम्मीद है। अगर नहीं किया है दोस्तों तो आपको बताने में मुझे हर्ष होगा कि उत्कर्ष पर अभी 22 मार्च तक होली हंगामा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज 90% तक के डिस्काउंट तक प्राप्त कर सकते हैं, और 100% तक के कैशबैक के साथ प्राप्त कर सकते हैं। पुराने बच्चों के लिए भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। अगर आप उत्कर्ष ऐप, अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, आप टेस्ट सीरीज लेनी है, तो भाई 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड यूज करना है होली। और ये जो तमाम डिस्काउंट मैंने बताया, यानी जो होली हंगामा ऑफर है, ये उत्कर्ष की बुकशाला से, जो मैंने अभी आपको दोस्तों रीजनिंग 40 अपनी किताब बताई, आप उसे भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। पटवार की किताब यहाँ आ चुकी है, सब इंस्पेक्टर की किताब आ चुकी है, हिंदी की किताब, इंग्लिश की किताब, तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिल सकती हैं। रीजनिंग 40 मंगवा लो रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस पर भी आप 22 मार्च तक 90% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम के अंतिम समय पे जो सबसे रामबाण चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है टेस्ट सीरीज। तो उत्कर्ष ऐप की तमाम टेस्ट सीरीज पर भी आपको 90% तक का डिस्काउंट और 100% तक का कैशबैक मिल रहा है, और इस पर भी पुराने बच्चों के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है कूपन कोड होली इस्तेमाल करके, होली हंगामा ऑफर के तहत। तो पटवार की तैयारी करते रहो, मैं बहुत जल्दी आपके लिए यूट्यूब की सीरीज लेकर मैथ्स और रीजनिंग की आप लोग के सामने आने वाला हूँ। फिर भी आपको मैथ्स और रीजनिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मैं आपके प्रश्नों का वेट करूंगा। एक बार फिर से आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।